हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल बीरन कुमार एजुकेशनल ग्रुप में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय परिवहन को देखने वाले हैं। इससे कुछ कंसेप्ट बताएंगे और लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे भी आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो वही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे NH 44, NH 7, NH 23, NH 27 ये सब क्या है। तो समय को नहीं गंवाते हुए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप भारत को कुछ मैप दिख रहा होगा। इस मैप में आपको बताएंगे कौन NH 7 है, कौन NH 44 है, सब आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले हम कुछ महानगरों के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक महानगर है जैसे दिल्ली, एक यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताया गया है क्या दिल्ली है। कलर को थोड़ा चेंज किया जाए। दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये दिल्ली से ये वाला जो है जाता है कोलकाता तक जाती है। इसको NH 2 है, NH 2। तो आपसे पूछा जाएगा कि NH 2 कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो NH 2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक स्थान है आगरा। यहाँ से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र यानी मुंबई तक जाती है। ये NH 3 है, NH 3। और एक है यहाँ से महाराष्ट्र होते हुए, देखिए ये जाती है चेन्नई। ये क्या है, तो ये NH 4 है। आपसे पूछा जाएगा कि NH 4 कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो NH 4 है जो मुंबई से चेन्नई तक जाती है। यहाँ से होते हुए एक ऐसे जाता है, यह है जो NH 5 है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। NH 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, NH 1 है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। सॉरी दोस्तों, NH 2 है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, दिल्ली से कोलकाता तक। NH 3 आगरा से मुंबई तक, NH 4 मुंबई से चेन्नई तक, NH 5 है जो चेन्नई से कोलकाता तक जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि NH 2 है जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो दिल्ली से कोलकाता तक। कौन कौन से रास्ते होते जाएगा, तो देखिए दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। तो हम देख लिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि NH 3 है जो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो NH 3 आगरा से मुंबई तक जाती है। तो आगरा तो उत्तर प्रदेश हो गया, आगरा के बाद फिर मध्य प्रदेश में एंट्री लेता है और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। तो NH 3 कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। NH 4 है जो मुंबई से चेन्नई तक जाती है, NH 4 है जो मुंबई से चेन्नई तक जाती है। ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तब तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है NH 4, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अब NH 5 है जो चेन्नई से कोलकाता तक जाती है। NH 5 कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्त, तो NH 5 है जो चेन्नई से कोलकाता तक जाती है। ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। NH 5 कहाँ से कहाँ तक जाती है, चेन्नई से कोलकाता तक। तो हम देख लिए कि NH 5 कहाँ से कहाँ तक जाती है। हम NH 2, NH 3, NH 4, NH 5 कंप्लीट हो गया। NH 5 को पूर्व तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहा जाता है।
आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि भारत का पूर्व तटीय राजमार्ग कौन सा है? NH5 मारिएगा तो NH2, NH3, NH4, NH5 हम देख लिए कौन से रास्ते होकर गुजरती है, कौन कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आगे NH6 देखते हैं। NH6 है जो कोलकाता से होते हुए ये मुंबई तक जाती है। मुंबई तक, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे कोलकाता है। तो NH6 है। NH6 कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से मुंबई तक। और NH7 है जो उत्तर प्रदेश में एक वाराणसी स्थान है जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, जो होते हुए यह कन्याकुमारी तक जाती है। NH7 कहाँ से कहाँ तक जाती है फ्रेंड? NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। ये NH7 है। NH8 यानी NH8 है जो दिल्ली से जयपुर होते हुए मुंबई तक जाती है। दिल्ली से जयपुर, यहाँ पे जयपुर है, दिल्ली से जयपुर होते हुए मुंबई तक जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि NH8 है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो NH8 है जो क्या हो गया, NH8 है जो दिल्ली से मुंबई तक जाती है जयपुर होते हुए। NH8 NH6 कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों? तो NH6 है जो कोलकाता से मुंबई तक जाती है। NH7 बनारसी से कन्याकुमारी तक जाती है। यहाँ पे बनारस है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए समझाने में दिक्कत हो रहा है। तो देख लिए दोस्तों NH7, NH6, NH8। अब एक भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पहले NH7 था, लेकिन अब देखिए अब कौन सा हो गया है। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग देखिए यही है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग ये है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH44 है। NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपसे पूछा जाएगा तो NH44 है। इसका लंबाई 3745 किलोमीटर है। कितना? 3745 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। और एक इसे उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरता है। फर्स्ट में आपको देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर से हरियाणा जाएगा। हरियाणा से थोड़ा सा ये पे आती है, पता नहीं चल रहा है। 10 राज्यों से होकर गुजरती है NH44। आपसे पूछा जाएगा कि NH44 है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 10 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों। आपको खाली वाला मैप में हम बता देंगे। तो और एक और है जो NH27 है। NH27 जो पोरबंदर से जयपुर तक जाती है। पोरबंदर से जयपुर तक NH27 कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों? तो पोरबंदर से जम्मू तक। यहाँ पे पोरबंदर है, यहाँ जम्मू तक। NH27 है। NH27 इसकी लंबाई अभी कंफर्म नहीं है। तो हम लोग देख लिए कौन से कहाँ से जाती है। NH27 है जो भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। NH27 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो
तो आपको सब चीज़ दिख रहा होगा। NH2, NH3, NH4, NH5, NH6 एवं NH7, NH8 भी कंप्लीट हो गया। आपको एक चीज़ नहीं यहाँ पर दिख रहा होगा, NH1 कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो NH1 है जो दोस्तों दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर पंजाब में है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा के बगल में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि NH1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो दिल्ली से अमृतसर तक NH1। और एक NH1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, दिल्ली से अमृतसर तक। ये पंजाब में एक स्थान है जलंधर, जलंधर से जम्मू कश्मीर, यानी जलंधर से जम्मू कश्मीर तक एक हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे, जो NH1 के नाम से जाना जाता है। NH1 के नाम से जाना जाता है। इसमें बनिहाल दर्रा और एक सुरंग है जो इसी में है, आपको आगे दिखेगा। तो दोस्तों हम समझ लिए कौन से राज्य में कौन नेशनल हाईवे जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक खाली मैप है, इसमें आपको हम और अच्छे से बता देते हैं कौन से राज्य कहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे कोलकाता है। तो यह जो बिहार से होते हुए NH2 है, यहाँ पे आगरा है, आगरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई तक जाती है NH3, ये NH2 है, NH3 मुंबई से चेन्नई तक जाती है। और ये NH5 भी है, NH4 है, NH4, NH6 जो कोलकाता से मुंबई तक जाती है, NH6 है। तो इस मैप में आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ से अमृतसर तक NH1 है जो दिल्ली से अमृतसर तक जाती है, NH1। और जलंधर एक स्थान है, यहाँ से श्रीनगर तक NH1 जाती है। तो आप लोग समझिए। और एक NH8 है जो दिल्ली से जयपुर होते हुए ये मुंबई तक जाती है। इसमें आपको सब साफ दिख रहा होगा। अब आगे की ओर देखते हैं कंसेप्ट कौन से आप में से आपको देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, कौन NH है। देखिए NH1 दिल्ली से अमृतसर तक जाती है कि कहाँ इसका विस्तार है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। इसकी लंबाई 1226 किलोमीटर है। सेकंड पे आपको दिख रहा होगा NH2 जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जिसकी लंबाई 1490 किलोमीटर है। NH3 आगरा से मुंबई तक जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 1161 किलोमीटर है। NH4 है जो मुंबई से चेन्नई तक जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होंगे NH, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है NH44 यानी NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। इससे 10 राज्य होकर गुजरती है। इसकी लंबाई है जो आपको 3745 किलोमीटर बताए थे, NH44। और NH7 है जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। तो आपसे ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। NH47 ये यानी NH47 ये है
जो भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कोच्चि से एर्नाकुलम में केरल में राज्य में है। कोच्चि से एर्नाकुलम तक जाती है। इसका लंबाई 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। NH 27 है। NH 27 पोरबंदर से सिलचर जो मणिपुर में है। इसे भारत का पूर्व पश्चिमी गलियारा के नाम से भारत जाना जाता है। इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है, लेकिन ये कन्फर्म लंबाई नहीं है, क्योंकि अगर इस लंबाई रहता तो सबसे ज़्यादा लंबाई यानी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 70 यानी 27 हो जाता। तो ऐसा नहीं है, इसका कन्फर्म डाटा अभी नहीं पता चला है। तो अब आगे की ओर चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देखना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, भारत के परिवहन प्रणाली के मुख्य 3 मार्ग हैं। पहले स्थल है। स्थल में सड़क है जो 83%, रेल है 9%, दूसरा जल है जो 2%, वायु है जो 6%। भारत का सड़क को 4 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1.9% राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजमार्ग है जो 2.9% है। जिला सड़क 9.0% और ग्रामीण सड़क है जो 70% है। भारत का सड़क तंत्र विश्व में केवां स्थान है, तो विश्व में दूसरा स्थान है और पहला स्थान पर USA है। आगे कुछ कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो भी दिखा देते हैं। भारत में सड़क की कुल लंबाई 58.9 लाख किलोमीटर है। भारत में कुल सड़क लंबाई वाला राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। इसके निर्माण, रख रखाव, प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा की जाती है। जैसे देखिए, कोई नेशनल हाईवे है, कहीं टूट गया तो उसे बनवाना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। NH की लंबाई, भारत में कुल NH की लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। देश की कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। सड़क की कुल लंबाई में NH का योगदान 1.9% है। सड़क परिवहन का लगभग 40% परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण करती है। 1.9% का अगर आप प्रतिशत निकालिएगा तो यानी 100%, ये 40% परिवहन है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संपूर्ण करता है। भारत राष्ट्रीय देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में पहले 3 राज्य। फर्स्ट पर महाराष्ट्र है, जिसकी लंबाई 17,757 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर है। और थर्ड पे राजस्थान है। राजस्थान का 10,342 किलोमीटर है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले असम है, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर मणिपुर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। आपको बताया गया था कि NH 44 है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। यह भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरती है। और आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्या है, आगे आप कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ पे जितनी छोटा जाएगा साफ दिखाई देगा। भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 यानी सबसे छोटी है, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है। NH 47 ये है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, जो एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह तक जोड़ती है। एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह है, केरल राज्य में है। खनिज चतुर्भुज योजना, स्वर्णीय चतुर्भुज योजना है। इसके अंतर्गत 4 महानगर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली को जोड़ती है। जो NH 2 दिल्ली से कोलकाता, NH 3 दिल्ली से मुंबई, NH 4 है जो मुंबई से चेन्नई को, NH 5 चेन्नई से कोलकाता को जोड़ती है। तो भारत में 4 महानगर है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, जिसकी लंबाई कितना है, 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर। भारत का
भारत का चौराहा झांसी कानपुर की कहा जाती है क्योंकि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा आपको NH-47 को कहा जा रहा है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो पोरबंदर से सिलचर मणिपुर तक जाती है, जिसकी लंबाई 7142 किलोमीटर है। और आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर है राजमार्ग। इसके निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार की होती है। इसकी लंबाई की डाटा अभी नहीं कन्फर्म हुई है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़क वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़क वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क वाला राज्य उड़ीसा है। और सबसे ज़्यादा पक्की सड़क वाला राज्य जो केरल है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है और सबसे कम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंतर्गत सभी गाँव को बारहमासी सड़क से जोड़ना है, जिसकी आबादी लगभग 500 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वैसे गांव को जोड़ा जाता है जहां पर 500 से अधिक व्यक्ति है, जो बारहमासी, जैसे देखिए बरसात के दिनों में पानी पड़ जाती है तो दिक्कत होती है, इसलिए उससे गांव को बारहमासी सड़क से जोड़ दिया जाता है। NH-22 भारत के तिब्बत से जोड़ता है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। जवाहर सुरंग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए आपको बताए थे एक सुरंग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1A में स्थित है। NH-1 जालंधर से जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर तक जाती है, स्थित है, जो बनिहाल दायरे में स्थित है और जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली है। भारत की सबसे ऊंची सड़क ये इम्पोर्टेंट है। NH-1 तथा NH-2 को ग्रैंड ट्रक रोड एवं शेषासुरी रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसे GT रोड के नाम से भी जाना जाता है, GT रोड। अब आगे की ओर चलते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए आपको इंडियन के जो नेशनल हाईवे नेटवर्किंग मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे खाली में इसे देखा जा रहा है, और देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में द्वितीय, बी में तृतीय, सी में चतुर्थी, डी में प्रथम। तो इसका राइट आंसर जो भारत की सड़क प्रणाली है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवीनतम उपलब्ध आंकड़ा के अनुसार देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़क की कुल लंबाई 58.9 लाख किलोमीटर बताए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम जल्दी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 87 किलोमीटर। आपको हम 70 किलोमीटर बताए थे। तो इसका डाटा है जो एक रेट सही नहीं दिया गया है। एक रेट सही कभी नहीं होता है, इसका डाटा कभी बनता है तो बढ़ता है, कभी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है। पक्की सड़क की सबसे पहले आपको बता दें कि पक्की सड़क में महाराष्ट्र है एवं उत्तर प्रदेश का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे तंत्र विद्यमान है?
तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़क की कुल लंबाई कितनी है? सड़क की कुल लंबाई कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर आपको बताए थे। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 1 नंबर क्वेश्चन है, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2%। 1.9% आपको बताए थे, लगभग 2% ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क का कितना प्रतिशत? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताया था कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 यानी NH44 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 राज्यों को मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी मिला दिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश, अगर स्पेशल राज्य पूछा जाए तो राज्य 10 होगा, केंद्र शासित प्रदेश भी मिला दिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश पड़ जाता है दोस्तों, एक दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, NH17 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के आधार पर 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? किन किन नगरों के मध्य है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को बताया गया था, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर्णित चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? पूर्व पश्चिम गलियारा जो पोरबंदर से लेकर सिलचर यानी मणिपुर तक जाती है, तो सिलचर एवं पोरबंदर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है दोस्तों? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कार्डियो सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झांसी। झांसी में है जो उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा जो मिलता है झांसी, जो कानपुर में है। झांसी के स्थान पर कभी कभी ऑप्शन में कानपुर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यमुना एक्सप्रेस बाय है, तो 20 यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेट नोएडा से आगरा तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वर्णित चतुर्भुज क्या है? स्वर्णित चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाली रेल मार्ग है, स्वर्ण वायु मार्ग है, सी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, स्वर्ण व्यापार का मार्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्णित चतुर्भुज जो आप दिल्ली से कोलकाता तक बताए थे NH2, दिल्ली से मुंबई तक NH3, मुंबई से चेन्नई तक NH4 और
चेन्नई से कोलकाता तक NH5 बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इन बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? तो वाइस का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश के सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किया जा रहा है, गोल चतुर्भुज पर नहीं है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। दो शहर को उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ECOR। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? तो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति चौथी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर यानी भारत के रेलवे तंत्र जो 1853 ईस्वी में स्थापित किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाग डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंद मुंबई छत्रपति शिवाजी के टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। तो कब चली थी दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी गोरखपुर है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, जो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे है जो जोड़ता है, कहाँ कहाँ को जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे है जो रोहा से मंगलौर के स्थान पर मंगलौर का है, जहाँ को जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूर्वोत्तर भारत किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन है, सिक्किम में अभी रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी क्या है? गतिमान एक्सप्रेस, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुख्य रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन देखिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 है। 44 भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीय है? तो कितना प्रतिशत भाग विद्युत को लिए, यानी जैसे रेलवे स्टेशन पर आपको दिखता होगा वहाँ पर लाइट लगा हुआ है, तो कितना परसेंट पर लाइट लगा हुआ है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारतीय रेल को कितना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेल कितना क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर 57.87% है फ्रेंड। जो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यहाँ पे 57.84 है, 87% क्या हो जाता है? तो हम कहाँ पे थे? 42 नंबर क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो हाजीपुर में है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के रेल मार्ग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। तो इसकी चौड़ाई 1676 किलोमीटर होती है। किलोमीटर नहीं, मीटर में होती है, सॉरी फ्रेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 47 नंबर, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चला था 1853 ईस्वी में, जो कोयला से चला था। आपको प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? यहाँ पर विद्युत की मांग की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, 1925 ईस्वी में चली थी। भारत के प्रथम विद्युत संयंत्र रेलगाड़ी थी, संचालित रेलगाड़ी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन तो नहीं है, 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के किस नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के किस नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। 50 क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्य करता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 67,956 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिम तटीय कोंकण है, जो पश्चिम तटीय से होकर गुजरती है, पश्चिम तटीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो, भारत में सर्वप्रथम गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली थी? 4 अप्रैल 2016 को गतिमान एक्सप्रेस सबसे फर्स्ट बार कहां से कहां तक चली थी? हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। दिख रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिल और एक्सिल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, दिल्ली से बंगलोर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशन के बीच चली थी? उदय बंगलौर से कोयम्बटूर तक, बंगलौर से कोयम्बटूर तक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन से करना है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ती है, कोंकण रेल मार्ग है जो किसे नहीं जोड़ती है? बेलगाम को नहीं जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? किस राज्य में शुरू की गई थी? ये भारत में पहली रेलगाड़ी थी जो महाराष्ट्र में शुरू की गई थी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? रेलवे मुख्यालय नहीं है, अहमदाबाद रेलवे मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेलगाड़ी में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, विवेका एक्सप्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? हाजीपुर में रेलवे जोन का मुख्यालय है जो स्थित है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है जो बिहार में है। 62 नंबर क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा फेरिंग क्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1911 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची से मुंबई, कराची और मुंबई के बीच में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब हुई थी? तो विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी कहाँ से कहाँ तक हुई थी फ्रेंड? तो इलाहाबाद के नैनी मध्य, यानी इलाहाबाद के एक स्थान है वहाँ पर नैनी, जहाँ से शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, सहार एयरवेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एयर इंडिया है जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 68 क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? 69 का राइट आंसर ऑप्शन है कोची में। कोची जो केरल में पड़ता है, एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद जो रायपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ में राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो 71 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह है जो कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है? भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है? 311 राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 51 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 51 जोड़ता है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो आज फाइनली हम 75 क्वेश्चन कर लिए भारतीय परिवहन से। तो और देखिए क्या क्या है, भारतीय परिवहन में ये सब आ जाता है। यातायात में रेलवे गाड़ी, जल परिवहन, हवाई अड्डा और ये हाईवे है, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे फ्रेंड। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ मिल सके। ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इससे रेलवे, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।